सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ उस खेती में से ही होना था। अच्छा, किसान के पास में अगर जमीन ज्यादा है तो भी कोई बड़ी बात, तो भी अच्छी बात है कि भाई 100 200 500 बीघे जमीन है। 10-12 बीघे जमीन में क्या हो सकता है, आपको भी पता है, दाल रोटी का भी काम सही से नहीं चलता 10-12 बीघे जमीन में। तो सपने तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक आम आदमी जो होता है ना, एक आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आप देखते हैं कि सपने नहीं देखे जाते, सपना देखना भी पाप होता है। तो मैं भी एक ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे परिवार के अंदर सपना देखना एक पाप होता था, क्योंकि ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बजट हमारे पास में नहीं होता था, और बस दाल-रोटी तो ज़रूर चल रही थी, लेकिन कोई बड़ा ड्रीम, बड़ा सपना वहाँ पे कोई पूरा नहीं हो सकता था। मैंने बताया, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा, मेरे 2 हम लोग 2 भाई, 2 बहनें। दोस्तों, स्टार्टिंग बेस में मैं गाँव के अंदर मैंने एक स्कूल के अंदर मैंने अपनी स्कूलिंग करी। 8th क्लास तक मैं गाँव के अंदर पढ़ा, फिर 10th क्लास तक एक और सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई। 12th क्लास शामली के अंदर एक कॉलेज था, वहाँ पे मैंने 12th पास आउट किया। और मैं 12th के साथ-साथ में ही मैं बचपन से ही जागरूक था, किसी न किसी काम करने का मेरा मन करता था कि कोई ना कोई काम करूँ, जैसे अक्सर कर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है बहुत बड़ा। तो फैक्ट्री एरिया में मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने मिलके प्लान किया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक ढाबा खोल लें, एक चाय का काम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दें। तो हम दोनों ने मिलकर के चाय का काम स्टार्ट किया, लेकिन वो चाय का काम लगभग 1 साल तक हम लोगों ने किया, वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाया, और हम लोगों ने मजबूरन उस काम को बंद करना पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ में फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आया। वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी होते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखते हैं बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो उस इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग एक प्रोविजन स्टोर, एक दुकान खोल ली जाए। तो हम लोगों ने एक दुकान खोली वहाँ पे, और दुकान पे हम लोग दोनों भाई बैठने लगे। दोस्तों, वो काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा, और कुछ समय के बाद में उस दुकान से हम लोग 15,000 12,000 इसके आसपास महीने के अंदर हम लोग कमा लेते थे। इसी के साथ में हम दोनों ने एक काम और भी वहाँ पे स्टार्ट किया, तो 2004 में हम लोगों ने वहाँ पे एक पीसीओ, एक एसटीडी डाल दी। क्योंकि 2004 में आप सभी को पता है, फ़ोन तो होते नहीं थे, और होते भी थे तो बड़े लोगों के पास में होते थे, जो रिच लोग होते थे उन्हीं के पास में फ़ोन होते थे। तो लोग फ़ोन करना तो दूर, उस टाइम पे फ़ोन सुनने के लिए भी पैसे दिया करते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पीसीओ डाली, और वहाँ से भी एक ठीक-ठाक आमदनी हमारे पास में आने लगी, 10-12 हज़ार रुपए। तो टोटल मिलाकर के अब 20-25 हज़ार रुपए दोनों भाई हम लोग उस दुकान से और इस पीसीओ के बिज़नेस से, काम से हम लोग कमा लेते थे। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ा, चल रहा था, और एक ट्रैक पे था, सब कुछ बढ़िया था। फ्रेंड्स, एक दिन मैं अपनी पीसीओ पर बैठा हुआ था, ये 2006 की बात मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। तो मेरे पास में मेरे एक रिलेटिव, मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया, और वो मेरे को कहने लगे कि विश्वास भाई, अगर मुझे आप एक बात बताएँ, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जो खेती में लागत को कम कर देगा, पैदावार को बढ़ा देगा, ज़मीन को बेहतर करेगा, तो कैसा रहेगा? तो ऑफ कोर्स मैंने कहा बिल्कुल अच्छा रहेगा जी। तो कहने लगे, फिर एक काम करो, कुछ किसानों को एक जगह इकट्ठा करो, और हम लोग आएँगे, दिल्ली से एक डॉक्टर साहब आएँगे, और वो आप सभी को समझाएँगे कि कैसे हम लोग खेती को अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, और फ्रेंड्स, हम लोगों ने अगले दिन एक गाँव के अंदर, चौपाल के अंदर एक मीटिंग आयोजित करी। उस मीटिंग के अंदर दिल्ली से एक व्यक्ति आए, और उन्होंने खेती-बाड़ी के प्रोडक्ट के बारे में समझाना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। जैसे ही उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये वाक़ई में इतना कमाल का प्रोडक्ट है, और अगर ये खेती में इतना काम करता है, जैसे ये सर बता रहे हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया जा सकता है। तो मेरा एज़ ए बिज़नेस के हिसाब से मेरा माइंड उधर गया। वो मीटिंग खत्म हुई, मैंने कुछ बोतल वहाँ से खरीदी, अपने खेत में डाली एज़ ए रिज़ल्ट लेने के लिए, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में देखते ही हैं। तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए, और दोस्तों, जैसे गन्ने में वो डाली गई, क्योंकि हमारा जो एरिया है, इसमें गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो गन्ने में जैसे वो डाली गई, तो गन्ने बिल्कुल हरा-भरा हुआ, फुटाव नीचे काफ़ी अच्छा हुआ, और विश्वास बना मेरा प्रोडक्ट के ऊपर। 15-20 दिन के बाद में एक मीटिंग आयोजित करी गई मुज़फ्फरनगर के अंदर, और उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। मैं भी उस मीटिंग में उसको अटेंड करने के लिए गया। जब मैं उस मीटिंग को अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे पता लगा वो मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग चल रही थी। और जहाँ जॉइन कराने वाली बात आई उस मीटिंग के अंदर, तो मैं वहाँ पे नेगेटिव हो गया, और मैंने सोचा कि ये तो दूसरा काम है, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम है, शायद इस बिज़नेस के अंदर बड़ी सफलता, या ये तो बेकार काम है, तो मैंने वहाँ से माइंड को डाइवर्ट किया।
जैसे ही मैं वहां से खड़ा होने लगा, मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने मेरे को जबरदस्ती बिठा लिया और मैंने अनसुने मन से मैं उस मीटिंग के अंदर बैठा रहा। फ्रेंड्स, 15 साल पुरानी मैं बात आपके साथ में कर रहा हूँ। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया और लास्ट में 10 मिनट के आसपास एक व्यक्ति आए और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाना शुरू किया। बहुत ही कमाल की बात बताई उन्होंने और वो 10 मिनट मेरी लाइफ की बहुत ही शानदार 10 मिनट थी, जिन्होंने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया। उस मीटिंग में उन्होंने बताया, मैं आपको आज बताना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले है क्या। उन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्री एंटरप्राइज की वो आखिरी कड़ी है जिसमें एक कॉमन व्यक्ति एंटर करता है थोड़ी सी पूंजी लगा करके। जब हम और आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम लोग कॉमन व्यक्ति होते हैं और हम लोग जब इस बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो थोड़ी सी पूंजी लगती है। थोड़ी सी पूंजी क्या, कि एग्जाम्पल आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका कोई एग्जाम्पल फील्ड के लिए जा रहे हैं तो फील्ड में थोड़ा बहुत आपका पैसा लग गया, 100-150 रुपए आपके किराए में लग गए, या बाइक में आपके थोड़ा बहुत पेट्रोल लग गया, या आप कोई मीटिंग सेमिनार कोई अटेंड करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपका पैसा लग गया। तो थोड़ी सी पूंजी लगा करके एक कॉमन व्यक्ति एंटर करता है और मार्केट करता है वाइबल प्रोडक्ट को। वाइबल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? वाइबल प्रोडक्ट वो होता है जो प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का सामान हो। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो थोपना पड़ता है, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो लोग खुद पे खुद लेकर के आते हैं। तो वाइबल प्रोडक्ट को प्रमोट करे और एक टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करे तो वो व्यक्ति आने वाले समय में प्राप्त करता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और लगातार काम करके तो वो व्यक्ति प्राप्त करता है टाइम फ्रीडम। तो अगर आप सही तरीके से काम करें तो उन्होंने यही समझाया, तो आपके पास में लाखों रुपए महीना आ सकते हैं। उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई कि मैंने इस बिजनेस को अब से लगभग 8 साल पहले स्टार्ट किया था और आज मैं इस बिजनेस से लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूं। तो दोस्तों मुझे विश्वास बना। और उन्होंने एक बात और भी कही कि सामान तो आप फिर भी कहीं ना कहीं से लाते हैं, अगर आप यहां से लेंगे तो आपका जाता क्या है, आपका जा तो कुछ नहीं रहा। तो दोस्तों मेरा विश्वास बना और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया 2006 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और वहां पे मैंने काम करना शुरू किया। 15-20 दिन के बाद में दिल्ली के अंदर एक सेमिनार आयोजित किया गया, मैं उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए भी गया। और उस सेमिनार के अंदर एक मैडम आई और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करना स्टार्ट किया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जब वो इस बिजनेस के अंदर आए थे, लेकिन उस टाइम पे वो मिडिल क्लास नहीं, वो एक रिच कैटेगरी में जा चुकी थी और वो बहुत जल्दी मर्सिडीज लेने के प्लान कर रही थी। तो उनकी स्टोरी सुनने से मेरा विश्वास और ज्यादा बिल्ड हुआ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर ये मैडम अगर यहाँ पे पहुंच सकती है तो मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए। दोस्तों मैंने मेरे भाई से बोला कि आप दुकान को संभालो और मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन बिजनेस करना आसान नहीं था। मैंने जैसे ही 15-20 जो मेरे खास रिलेटिव थे, 20 साल की मेरी एज थी, दुबला सा पतला सा था, तो लोग समझते भी नहीं थे। और कई बार ये भी सोचते हैं ना, भाई बच्चा आया ये क्या हम लोगों को करियर के बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स मैंने 15-20 लोगों को जैसे समझाया, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। और जो दिल्ली से डॉक्टर साहब आए थे वो मेरे पास में उन्होंने फोन किया और उन्होंने पूछा भैया बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं कहा जी कैसा भी नहीं चल रहा है। तो वो मेरे पास में वो कहने लगे फिर एक काम करो, मेरी मीटिंग का आप आयोजित करो। तो उन्होंने अपनी मीटिंग आयोजित कराई मेरे से। मैं लगभग रोजाना टारगेट मैंने किया, उन्होंने कहा 3 दिन के लिए आऊंगा, वो 3 दिन के लिए मेरे पास में आए और रोजाना 5-6 मीटिंग हम लोगों ने करी। और 3 दिन में उन्होंने एक चमत्कार करा दिया मेरे साथ में। दोस्तों 22 लोगों का नेटवर्क 3 दिनों के अंदर उन्होंने खड़ा करवा दिया। मेरा विश्वास जो धीरे धीरे डगमगा रहा था वो विश्वास और ज्यादा बिल्डअप हुआ और अब मैं प्रॉपर डिसीजन लेने लगा और मैंने सीखना स्टार्ट किया। दोस्तों उन्होंने समझाया कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर टॉप पे जाना चाहते हैं या बड़ी आमदनी करना चाहते हैं तो आपने इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, इसकी किताबें पढ़नी स्टार्ट करी। एक किताब सबसे पहले जो मैंने पढ़ी थी सवाल ही जवाब है, बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो जरूर उसको पढ़िए। एलन पीज जी ने उसको लिखा है जिसमें लो ऑफ एवरेज के बारे में बताया गया है। तो उसको मैंने पढ़ा और मेरी समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे हम लोग बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। खैर धीरे धीरे सफलता आने लगी और लगभग उस खेती के प्रोडक्ट के ऊपर इतना अच्छा बिजनेस मैंने वहां पे किया। लगभग 30 से 40 लाख रुपए का बिजनेस मेरा मंथली जाने लगा और उस कंपनी ने वीडियो भी मेरे खेत की एक वीडियो भी बना करके लेके गए और वो पूरी कंपनी में जैसे हमारी एग्री 82 की वीडियो यहाँ पे है तो इसी प्रकार एक पूरी वीडियो तैयार करी गई और वो पूरी कंपनी के अंदर देखी, साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग पूरी इंडिया के अंदर वो देखी गई और काफी अच्छा बिजनेस उस प्रोडक्ट के ऊपर हुआ। लेकिन दोस्तों वो कंपनी जो थी, वो कंपनी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हर महीने जीरो हो जाता था प्लान।
उसके साथ साथ में बार बार मार्केटिंग प्लान को चेंज किया जाता था। तो जब मार्केटिंग प्लान चेंज होता था तो अक्सर कर बहुत सारी दिक्कतें आती थी दोबारा बिजनेस को या दोबारा लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। ज्वाइनिंग किट वहां पे होती थी, जैसे हमारे यहाँ पे तो कोई किट नहीं है, आप अपनी मर्जी से सामान ले सकते हैं, लेकिन वहां कंपनी की मर्जी से ही ज्वाइनिंग किट मिलती थी, जिसमें कंपनी की मर्जी से ही प्रोडक्ट आता था। अब आप की जरूरत का अगर कोई सामान नहीं है, वो किट में आ गया तो वो आपके लिए तो बेकार ही है। तो इस प्रकार भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे। साथ में कोई कंपनी का विजन नहीं था। आप सभी को पता है हमारा विजन 2025 में 20,000 करोड़ की इंटरनेशनल कंपनी बनना है, 50 देशों के अंदर उस टाइम पे हम लोग होंगे। लेकिन वहां पे इस प्रकार का कोई विजनरी कंपनी नहीं थी। कोई रिन्यूअल अक्सर कर वो हर साल लिया करते थे। उसके साथ में मैनेजमेंट के इश्यू अक्सर कर वो आते थे। दोस्तों वहां पे जो कंपनी थी वो अपने आप वो नहीं चला पाते थे कंपनी को, तो वो हायर करते थे बाहर से मैनेजमेंट को और उनको सैलरी पे रख के तब जाकर के अपनी कंपनी को चलवाते थे। और अगर कोई एम्प्लॉय होगा वो हमेशा सोचेगा यार मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वहां पे दूं, तो अक्सर कर वहां पे वो लोग करने लगे और हम लोगों को काफी दिक्कतें आने लगी। उन्होंने किया क्या, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को ही काटना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे आनी स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि वेस्टीज को करेंगे। तो बहुत सारी कंपनी की तलाश करेगी और मेरे अपलाइन के जरिए मेरी भी आईडी 2008 के अंदर 9 फरवरी के अंदर वेस्टीज के अंदर लगा दी गई। दोस्तों मैंने ज्वाइन भी कर लिया। मन से मैंने कुछ टाइम वहां पे काम भी किया वेस्टीज के अंदर, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, क्योंकि जब मन नहीं होता तो फिर आप कर भी नहीं पाते, तो कुछ समय के बाद में मैंने वेस्टीज से हाथ खड़े कर लिए और मैंने कहा कि मैं इस काम को शायद नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे जीवन का एक बिल्कुल, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था उस टाइम, ये बाद में मेरे को पता लगा। लेकिन उस जब हम लोग कई बार मोटिवेट होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, जबकि आपके अपलाइन आपको समझाते भी आप बिल्कुल सही नहीं होते। सो मैंने भी एक ऐसा ही काम किया और मैंने वेस्टीज से हाथ खड़े किए और 2009 के अंदर मैंने कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया और इसी के साथ में मैंने कुछ बाइनरी कंपनी को भी किया। बाइनरी कंपनी यानी कि दो टांगों वाली कंपनी। उसमें अक्सर कर बताया जाता है आप ए और बी दो लाइनों को खोलो, तीसरी चौथी लाइन आपको खोलने की जरूरत नहीं है और आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा बाइनरी के अंदर होता क्या है। एक ग्रुप अगर आपका एग्जाम्पल 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का है और दूसरा ग्रुप है आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो आपको जो पैसा आएगा ना वो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आएगा। और जब आप टारगेट करेंगे कि 50,000 वाली लाइन को 1 लाख पे लेके चला जाऊं, तब तक आपकी 10 लाख वाली लाइन भी 20 लाख की हो जाएगी। यानी कि जीवन के अंदर आप ही के टर्नओवर के ऊपर आपको कभी बड़ा पैसा नहीं आता। तो लुभावने सपने अक्सर कर दिखाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी बाइनरी के अंदर और मैंने कान पकड़ लिए कि जीवन के अंदर कभी मैं बाइनरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा, यानी कि दो टांगों वाली कंपनी के अंदर ज्वाइन नहीं करूंगा। बरसात के अंदर एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। बरसात के अंदर एक बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, जैसे एक गिजाई कीड़ा होता है, हमारे यहाँ पे गिजाई बोलते हैं, जिसके 100 से भी ज्यादा पैर होते हैं। अगर उसके एक दो पैर टूट जाए तो कोई सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके चलने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो ही टांगे हैं और दो में से एक टूट जाए तो व्यक्ति लंगड़ा हो जाएगा। तो यही बाइनरी और जनरेशन प्लान में होता है। सो मैंने जनरेशन प्लान में काम करना ही उचित समझा। 2009 में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम किया फ्रेंड्स। 2009 में इंश्योरेंस कंपनी में भी ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक चीज समझाई गई कि आप अगर इंश्योरेंस करके लाओ, कुछ भी करो, आप श्याम दाम दंड भेद झूठ बोलो सच बोलो, लेकिन आपने बीमा करके लाना ही लाना है। और मेरा नेचर इस प्रकार का नहीं था कि मैं लोगों को चीट करूं। सो फ्रेंड्स मैंने उससे भी हाथ खड़े किए। बाइनरी कंपनी जो मैंने दो तीन करी थी वो 2 3 4 महीने चलती थी और बंद हो जाती थी। तो वहां अक्सर कर आपने देखा होगा कि बाइनरी कंपनी आज तक हिंदुस्तान के अंदर 10 साल पूरे कोई भी बाइनरी कंपनी नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा होता है। जब फिर मेरे टोटल ये काम जब बंद हो गए तो मेरे फादर साहब कहने लगे चल बेटा दोबारा वही काम कर ले, दोबारा दुकान खोल ले। तब तक हमारी दुकान बंद हो चुकी थी। साथ में क्योंकि मेरे भाई भी फुल टाइम नेटवर्किंग के अंदर आ चुके थे और साथ साथ में हमारी जो पीसीओ हुआ करती थी वो भी लगभग बंद होने को थी, बंद सी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मोबाइल का टाइम आ चुका था। सो फ्रेंड्स ये समय चला, विकट परिस्थिति थी। तो 2009 के अंदर जब फादर साहब मेरे को कहने लगे कि दोबारा दुकान खोल ले, मैंने नहीं माना। तो उन्होंने क्या काम किया, प्लान किया और प्लान करके मेरे मदर के साथ में प्लान करके मेरी शादी करा दी। और शादी में बसंती मेरे घर पे आ गई, मेरी दुल्हन बसंती ये घर पे आ गई। और इसके दादाजी मेरे को देखने के लिए आए। ये पूछने लगे कि भाई क्या करते हो? मैं कहा जी इंश्योरेंस का काम करता हूँ, क्योंकि लास्ट जो काम किया था वो इंश्योरेंस का ही किया था। तो कहने लगे इंश्योरेंस में कितना पैसा कमा लेते हो? मैं कहा जी कमा लेता हूँ 20-25 हजार रुपए, जबकि चवन्नी नहीं आ रही थी। तो कहने लगे भाई लड़का ठीक है, इसका मतलब खिला देगा।
तो फ्रेंड्स खैर ये काम चला और शादी भी हो गई। तो मैडम जब आई घर पे तो पूछने लगी कि जी आपका कैसा चल रहा है इंश्योरेंस का काम? मैं क्या बढ़िया चल रहा है। कहने लगी जी कितने पैसे आ जाते हैं? मैं क्या आ जाते हैं 20-25 हजार रुपए। तो एक दिन उसको गलती से मेरी पासबुक मिल गई और उसको अपडेट भी मैंने करा रखा था। तो फ्रेंड्स उस पासबुक में पड़े थे 51 रुपए। तो उसको तब पता लगा कि ये कुछ नहीं करते घुराते। खैर उस टाइम पे मेरी पास में पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और 2008 से 2010 तक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास में आई। कोई काम नहीं होता था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या काम करूं। और एक बात और भी तो होती है ना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर लेते हैं ना तो आपके ड्रीम बहुत बड़े हो जाते हैं। जब सपना आपका बड़ा हो गया ना तो फिर आप छोटा काम कर भी नहीं पाते। और हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि बहुत सारी बातों में कि अगर आप अगर ज्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है, वो बड़ा नहीं सोच पाते हैं, सही नहीं सोच पाते और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे फादर साहब मेरे को कह रहे थे कि नौकरी कर ले या फिर दुकान खोल ले। मैं क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे मैं 10-20 हजार रुपए में ही जाकर के लिपट सकता हूँ, बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने फादर साहब के कहने से नौकरी ट्राई भी करी, लेकिन वहां पे 7 हजार रुपए ही मेरे को वहां पे सैलरी दी जा रही थी। और आपको पता है 12वीं पास कर रहे हैं जो बच्चा 12वीं पास होगा, 12वीं पास को 10 हजार 8 हजार भाई यही मिल सकती है, एक लेवर क्लास नौकरी मिल सकती है। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक पेस्टिसाइड कंपनी थी और वहां पे उन्होंने बताया कि आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना है, 1 लाख रुपए में 7 हजार रुपए हम लोग आपको देंगे। मेरी समझ में आया कि यार अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं वेस्टीज के अंदर एक शानदार प्रोडक्ट है एग्री 82, उसके ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करूं, जिससे कि आने वाले समय में उसी के ऊपर काम करके कम से कम पैसा तो अच्छा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स जब मैं वेस्टीज के अंदर शुरुआती दौर में आया, मेरी कैलकुलेशन काफी अच्छी थी और मुझे पता था वेस्टीज के अंदर अगर लाख रुपए का भी अगर टर्नओवर करूंगा तो वहां पे एग्री के ऊपर काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। और एग्री का जो प्रोडक्ट था बाली सर से मिलके उसको हम लोगों ने लॉन्च कराया था उस टाइम पे एग्री 82 को। इसकी जो वीडियो तैयार आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे खेतों में बनी हुई है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने काफी अच्छा काम पिछली कंपनी में भी किया था और यहाँ पे भी शुरुआती दौर में किया था। मेरा सिल्वर का लेवल ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि क्यों ना मैं दोबारा वेस्टीज को ही स्टार्ट कर लूं। 2010 के लास्ट की ये बात है। तो मैंने बात करी, मेरे जो अपलाइन होते थे उनसे मैंने बात करी, पहले भी अक्सर कर बातें होती रहती थी। और मैंने बात करी कि सर कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? तो कहने लगे बेटा बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं पूछने लगा जी मैं चेक कितना चला गया? तो उन्होंने बताया कि भाई ज्यादा नहीं, विश्वास लास्ट मंथ का जो पे आउट बना है वो 8,88,000 रुपए का बना है, यानी कि लगभग 9 लाख रुपए का। दोस्तों मेरे दिमाग की तो घंटी बज गई, टन 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 टन। यानी कि 9 लाख रुपए का पे आउट। मैंने सोचा यार तुमने भी जब स्टार्ट किया था, सर ने भी तभी स्टार्ट किया था, ये 9 लाख रुपए पे पहुंच गए, अगर तुम भी सही से करते तो लाख रुपए पे तो तुम भी पहुंच सकते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं, आप मुझे सिखाएं समझाएं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, दिल्ली आओ, मिलके बैठ के प्लान करते हैं और तुम काफी अच्छा इससे कर सकते हो। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया, जैसे हम सब दिलाते भी हैं डाउनलाइंस को। और ये विश्वास मेरे अंदर जब बिल्ड हुआ तो मैंने दोबारा इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और वो कोई और नहीं, हम सबके हमारी कंपनी के टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, हमारे एम्बेसडर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए, मेरे गुरु मेरे मेंटर के लिए। फ्रेंड्स सर ने मेरे को बताया और आकर के मैं इनसे मिलने के लिए गया, दोबारा मिलकर के बात हुई और पूरी मैंने प्लान करके दोबारा आकर के काम करना स्टार्ट किया। मैंने 1-to-1 नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे पता था कि इस बिजनेस के अंदर अगर टॉप पे जाना है या आप सफलता को प्राप्त करना है तो ये बिजनेस होम मीटिंग्स का बिजनेस है और इवेंटों का बिजनेस है। तो दोस्तों मैंने 1-to-1 प्लान स्टार्ट किए और मैंने डिसीजन लिया एक कि अब मैं रोजाना कम से कम 5 मीटिंग करूंगा। बाली सर बताते थे 3 मीटिंग, आज भी बताते हैं, लेकिन मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं कम से कम 5 मीटिंग रोजाना करूंगा। और जिस दिन मैं 5 मीटिंग नहीं कर पाया उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, ये मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी। और मैंने रोजाना बेस लेवल पे काम करना स्टार्ट किया। 1-to-1 प्लान दिखाना रोजाना, सुबह शाम प्लान 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 प्लान, यही दिखाई देता था और कुछ नहीं दिखाई देता था। और दोस्तों उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले महीने मैंने टारगेट किया था कि कम से कम पहले महीने में 150-200 लोगों को जो अगर प्लान दिखा दूंगा तो उसमें काफी अच्छे लेवल पे बिजनेस होगा। मैंने लगातार पहले महीने जो प्लान दिखाया उसमें लगभग 52 लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए। और जिससे कि क्योंकि मेरा लेवल 20% था तो मैंने डायरेक्टर मेंटेन किया और लगभग 4,000 रुपए के आसपास का मेरा पे आउट आया। अगले महीने फिर से जो लोग ज्वाइन हुए उनके घर पे दोबारा फिर होम मीटिंग्स सेट करी और होम मीटिंग्स के ऊपर बिजनेस को करना स्टार्ट किया। दोस्तों धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ा,
लेकिन शुरुआती दौर में बिजनेस को बढ़ाना इतना आसान भी नहीं था, स्ट्रगल टाइम बहुत ज्यादा था। स्ट्रगल टाइम क्या था कि इवेंट आसपास नहीं होते थे। जैसे आज के टाइम पे तो आप देख रहे हैं, आप लोगों के शहरों में ज्यादातर सीएनटी चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, वीएलसी चल रही है, वीआईपी चल रहे हैं, हमारे ट्रेनर इतनी सारी वीआईपी वीएलसी करते हैं, आप लोग भी अलग अलग करते हैं, आपके अप्लायंस करते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सो और उसके साथ में कोई ब्रांच आसपास नहीं थी। सामान जो लेके आता था वो गाजियाबाद से मिलता था सामान। अब गाजियाबाद 130 किलोमीटर दूर, अब रोजाना तो जाया नहीं जा सकता, तो सप्ताह में एक बार गाजियाबाद जाना और वहां से सामान लेके आना, डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे नेटवर्क के अंदर। और बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे आनी स्टार्ट हुई। कोई अचीवर आसपास नहीं था। जब प्लान दिखाया जाता था तो लोग पूछते थे, भैया कोई अचीवर है आपकी कंपनी के अंदर, कोई पैसा कमाने वाला है? तो हम लोग कहते थे, हाँ भैया दिल्ली से हैं, रमेश पुनानी सर हैं, या सिद्धार्थ सर हैं, या सुदर्शन मोहंती जी हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग दिया करते थे। और लोग कहते थे कि इतनी दूर से पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, तो लोग विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारा विश्वास प्रेस्टीज के ऊपर पूरा था। लोग कहते थे 700 रुपए में, 700 रुपए से ज्वाइन होता था व्यक्ति, तो लोग कहते थे 700 रुपए में कौन गाड़ी लेगा, कौन घर लेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लान लोग करते थे वो 8-8 हजार, 10-10 हजार के प्लान, 7-7 हजार के प्लान करते थे, और हम लोग 700 रुपए का प्लान कर रहे हैं। तो लोग कहते थे कि 700 रुपए में कौन गाड़ी लेगा, कौन घर लेगा। लेकिन हम लोगों का पूरा विश्वास ये था कि नहीं, 700 रुपए का प्लान एक दिन चमत्कार करेगा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अचीवर यही प्लान पैदा करेगा। दोस्तों, इस विश्वास के दम पे हम लोग लगातार लगे रहे। 5 साल का कमिटमेंट करके मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। और एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगा मिस्टर जॉन पॉल गिट्टी की। मिस्टर जॉन जी जब ये सबसे पहले अरबपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति बने हैं इस दुनिया के। इराक ईरान कंट्री के अंदर जब इन तेलों के हैं, इन कंट्रियों के अंदर तेल पाया जा रहा था, तो एक व्यक्ति की, एक शेख साहब की वहां पे जमीनें थी, और उसने सोचा कि शायद मेरे यहाँ पे भी तेल है, और उसने खुदाई चालू करा दी। खुदाई चालू कराई, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए, वहां पे तेल नहीं पाया। इन्होंने सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी इन्होंने, हिम्मत नहीं आ रही, ये लगे रहे। पूरा महीना बीत गया, तेल नहीं मिला। 1.5 महीना, 2 महीने बीत गए, तेल नहीं पाया। 3 महीने बीत गए, कुआं खुदता रहा, तेल नहीं आया। और जब 3 महीने में भी तेल नहीं आया, तो उन शेख साहब ने सोचा कि यहाँ पे तेल नहीं है, और उन्होंने उस जमीन को, उस कुएं को कौड़ियों के दाम बेच दिया, यानी कि कम कीमत में बेच दिया। और उसको जो खरीदा वो कोई और नहीं, दुनिया के पहले करोड़पति व्यक्ति मिस्टर जॉन पॉल गेट्टी ने उस जमीन को खरीद लिया, उस कुएं को खरीद लिया, और उन्होंने भी वहां पे खुदाई चालू करा दी। अब 3 महीने पहले खुदाई हो चुकी थी, 3 महीने 1 दिन हुआ, तेल नहीं आया। 3 महीने 2 दिन हुए, तेल नहीं मिला। 3 महीने 3 दिन हुए, तेल नहीं मिला। लेकिन दोस्त, जैसे ही 3 महीने चौथा दिन आया, वहां पे तेल मिल गया, और मिस्टर जॉन को वहां पे अरबों खरबों रुपए का मुनाफा वहां पे हुआ। वो मुनाफा उस व्यक्ति को भी हो सकता था जिसने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन उसने क्या क्या छोड़ दिया, उसने, वो आगे नहीं चला। दोस्तों, कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम हमारे से आगे होती है, और हम लोग सोचते क्या है कि नहीं, मुश्किल है, और हम लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो मंजिल हमारे हाथ से निकल जाती है। सो कभी भी क्विट नहीं करना, लगातार चलते रहना, डटे रहना। डटे रहना। बिजनेस कभी रातों रात नहीं बनते, बिजनेस बनने में हमेशा समय लगते हैं, तो आपको भी समय लगेगा। आप अगर समय देने के लिए तैयार हैं बिजनेस को, तो बिजनेस आपके ड्रीम पूरा करने के लिए तैयार है। इस तरह की स्टोरी में मेरे याद थी, और बहुत सारे सेमिनारों में जाकर के मैंने इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम को अटेंड करके मैंने सुना था, तो वो हमेशा मदद करती थी आगे बढ़ने के लिए। दोबारा काम करना स्टार्ट किया, और दोस्तों प्लान दिखाना स्टार्ट किया, सब कुछ बढ़िया हुआ। मात्र 8 महीने बाद मुझे वेस्टीज के ट्रेवल फंड के माध्यम से मेरा फंड इकट्ठा हुआ, और 2011 में मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला। ये थाईलैंड की फोटोग्राफ, अंडर वाटर थाईलैंड में पटाया के अंदर हम लोगों को जाने का मौका मिला, और ये यहाँ पे आसपास छोटी छोटी मछलियां घूम रही थी, बिल्कुल गजब का नजारा। अब की बार भी बहुत सारे लोग जो गए थे वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आए। ये मैं पहले कुछ इस प्रकार का होता था, दुबला सा, पतला सा। ये वो जब की फोटोग्राफ है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे लोकेश सर हैं, विवेक सर हैं, तो हम तीनों लोग मिलकर के खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। और केवल हम लोग नहीं, सिद्धार्थ सर और बहुत सारे लोग टूर पे थे। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, और वहां पे पता लगा जीवन के अंदर कि फ्रेंड्स लाइफ क्या है। इस तरह की लाइफ भी रिच लोग जीते हैं। और वहां से एक और विजन लेकर के मैं निकला कि आने वाले समय में
जो भी टूर होगा उस टूर को के ऊपर मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, अपनी टीम को भी लेके आऊंगा और अपनी टीम में बहुत सारे हीरे खड़े करूंगा। ये डिसीजन लेकर के मैंने काम किया और मेरे पास में जो पेचेक भी आ रहे थे, कुछ इस प्रकार के पेचेक आए। मेरा जनवरी के अंदर 19,000 का पे आउट था, फिर 28,000 का आया, 33,000, 30,000, 27,000, 21,000, 18,000, 14,000, 15,000, 23,000, 22,000, 19,000 और 2012 के अंदर मेरे पास में 2,73,000 वेस्टीज के सिस्टम से मेरे पास में आए। दोस्तों उस टाइम पे मेरे पास में दिक्कत बहुत थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और ऐसी स्थिति में जो ये है उस टाइम पे मैं सांस लेने लायक हो गया और फिर अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं था कि फील्ड के अंदर, क्योंकि फील्ड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने अपनी कर्म भूमि के ऊपर पूरा फोकस करना है। कर्म ही आपको, हम सबको महान बनाता है। सो मेरा फोकस पूरा का पूरा कर्म के ऊपर था। फिर रसिया का टूर जाने का मौका मिला। संजय यादव जी काफी मेरे अच्छे क्लोजली फ्रेंड है। आज 16.5 लाख रुपए का पे आउट है दोस्तों। यहाँ पे इनके साथ में मौज मस्ती करने का मौका मिला। साथ साथ में ये बुलेट ट्रेन में हम लोग पीटर्सबर्ग से मॉस्को आए और लगभग 300 की स्पीड के आसपास चल रही थी। चाय का कप रखा था, चाय का कप छलक भी नहीं रहा था 300 की स्पीड पे। क्या गजब का नजारा यहाँ पे इस बुलेट ट्रेन में लेने का मौका मिला। सो कमाल का एक्सपीरियंस। बाली सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग बाली सर के लिए, जिन्होंने आज केवल मेरी नहीं बल्कि आज लाखों लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दिया अपने एक डिसीजन के कारण। और दोस्तों सर के साथ में, सर की संगत में रहने का मौका मिला, सोच बिल्डअप हुई। यहाँ पे सतपाल जी आज लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट सतपाल जी आज यहाँ पे ले रहे हैं। जितेंद्र नायक जी साथ में थे, आज वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज लगभग 18 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है। 2013 में मेरे इस तरह के तरीके से पे आउट थे, 19,000 का पे आउट, 27,000 का, 50,000 का पे आउट आया। दोस्तों 50,000 के पे आउट ने विश्वास दिलाया हमारे वेस्टर्न यूपी के अंदर के हाँ, वेस्टीज के अंदर लोग पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों इस विश्वास से बहुत सारे लोगों का विश्वास बिल्डअप हुआ और आगे भी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा। 40,000 का पे आउट, 43,052, यहाँ पे 70,000 का पे आउट आया, 88,000 का पे आउट आया। मैंने बाइक से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और बाइक से अब चेंज हुई मेरे पास में वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से मैंने यहाँ पे ली पहली गाड़ी i20 और इस गाड़ी से और बहुत सारे लोगों का विश्वास बना के हाँ, वेस्टीज के कार फंड से गाड़ियां आती हैं। सो एक गाड़ी मैं यहाँ पे लेके आया और लोगों का विश्वास और ज्यादा बिल्डअप हुआ और धीरे 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 मेरा भी बिजनेस आगे बढ़ रहा था और अगले महीने का मेरा पे आउट 1,02,564 रुपए का बना और टोटल इनकम इस साल की 6,52,000 मेरे पास में पहुंची। दोस्तों ये 1 लाख रुपए का मेरा ड्रीम चेक था, मेरा ड्रीम था पहला कि 1 लाख रुपए महीना मैं इस बिजनेस से कमाऊंगा। ये यहाँ पे फाइनल हुआ। देन मैंने 5 लाख रुपए का ड्रीम के ऊपर फिर मैंने आगे काम करना शुरू किया। इसी के साथ में टर्की जाने का मौका मिला अगस्त 2014 में। ये मेरे ग्रेट अपलाइन है श्री नीलम कुमार जी, मेरे रिश्तेदार, आज वेस्टीज के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और लगभग 5 लाख रुपए का पे आउट है और साथ में आज मर्सिडीज अचीवर है। इन्होंने साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज मर्सिडीज इस बिजनेस से चलाते हैं। आप समझ सकते हैं बिजनेस की ताकत। एक सिंपल किसान फैमिली से आज इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, नहीं तो मर्सिडीज ऑडी दोस्तों लोग सपने में भी नहीं सोचते, जो आज यहाँ पे लोग वेस्टीज के माध्यम से आज अपनी जिंदगियों को चेंज कर चुके हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारी ये फोटोग्राफ, ये वो मैडम है अल्पना मैम, जिनका सेमिनार मैंने पहला अटेंड किया था और आज अल्पना मैम वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 24 लाख रुपए का आज इनका पे आउट है। फ्रेंड्स आज इस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पे कामयाब हो रही हैं। आप जो लेडीज इस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं तो मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर आप वेस्टीज के सिस्टम के ऊपर लगातार विश्वास करती रहेंगी और अपने कर्म के ऊपर लगातार फोकस रखेंगे तो आप वहां पे चले जाएंगे जहां पे ये पहुंची और आप भी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर और लोकेश शेट्टी जी, यहाँ पे एटमोस्फेयर बैलून में जाने का मौका मिला। ये गुब्बारा लगभग वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैलून टर्की के अंदर देखने का मौका मिला। फ्रेंड्स ये लगभग ये 20 लोगों को लेकर के एक बार उड़ जाता है और यहाँ का भी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हमारा था, एक कमाल का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला। बाद में एक फोटोग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे शूट किया। 2014 के अंदर मेरे जो पे आउट थे कुछ इस प्रकार थे: 1,23,000, 83,000, 94,000, 98,000, 91,000, 1,33, 1,21, 1,33, 1,26, 1,14,000, 1,25,000, 1,55,000, 14 लाख रुपए इस साल मैंने वेस्टीज के सिस्टम से कमाए। और दोस्तों जब ये पे आउट आए तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरे जीजा जी थे मेरे साथ में और वो मेरे से कहते थे कि भैया ये काम मत कर, छोड़ दे। तो दोस्त
मैंने नहीं क्विट किया, मैं लगातार लगा रहा और जब ये 1.5 लाख रुपए के पे आउट, 1 लाख 1.5 लाख के पे आउट आए, उन्होंने मेरे से कहा कि भैया तू अपने भांजे को भी इसके साथ में लगा ले। ये और उसके साथ में मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे से छोटा है, मेरे से कहने लगा भैया तू ये काम छोड़ दे, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, मैंने उस टाइम पे उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि किसी भी बात को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना वो हमारे हाथ में होता है। लोग हम लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, लोग हम लोगों को कहते हैं नहीं चलेगा। अब आप अगर उनकी बात को मान रहे हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा फोकस क्या था कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर अगर इतने सारे लोग कामयाब है तो मैं क्यों नहीं? मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करता था कि मैं क्यों नहीं? और दोस्तों, जब ये पे आउट आए तो वही चाचा का लड़का मेरे पास में आया और वो कहने लगा भैया मुझे भी अपने साथ में लगा ले, मैं तुम्हारी गाड़ी चलाता रहूंगा या तुम्हारे साथ में लगा रहूंगा। फ्रेंड्स, मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं समझाना चाहता हूं कामयाब और नाकामयाब लोगों का अंतर। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। आपका क्या डिसीजन है? आप क्या डिसीजन इस बिजनेस को लेकर के कर रहे हैं? आपका कमिटमेंट क्या है इस बिजनेस को करने का? अगर कमिटमेंट छोटा है, दिक्कतें तो आएंगी। और दोस्त, दिक्कत तो ये सड़ी हुई जिंदगी से भी आती है। पूरा जीवन हम लोग ऐसे ही गुजार देते हैं। 10-20 हजार रुपए की नौकरी में व्यक्ति सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने में लगा रहता है, इससे फालतू कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप सही तरीके से 1-2 साल, 3 साल या मैक्सिमम 5 साल आप मेहनत कर लें और आप उस हार्डवर्क को झेल करके लगातार अगर आप लगे रहे, तो आपका जीवन पूरा तब्दील हो जाएगा और आप भी एक कामयाब इंसानों में आपका नाम आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सर के साथ में ये फोटोग्राफ फुकेट में जाने का मौका मिला था 2015 के अंदर। उसके साथ-साथ में अनुकूल सर के साथ में कंवर सर के साथ में यहाँ पे ये फोटोग्राफ नीलेश सर के साथ में, आज नीलेश जी का 40 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वेस्टीज के। जब ये आए तो उससे पहले 2 लाख रुपए के आसपास की जॉब करते थे एक अन्य कंपनी के अंदर। और दोस्त, आज सर यहाँ पे अगर 40 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो एक सिस्टम की ताकत के कारण, एक राइट ट्रैक इनके पास में आया, तभी हम सब यहाँ पे पहुंचे। तो एक राइट सिस्टम यहाँ पे है। उसके साथ में यहाँ पे कुमार कुलविजय जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर एक और। उसके साथ साथ में मैं अगले साल के अगर आपके साथ में चेक शेयर करूं, 1,32,000 का जनवरी का पे आउट था, फिर 1,40,000, 1,52,000, 1,74, 1,43, 1,47, 1,68, 2,04,000, 1,55, 1,61, 1,63 और 1,84 टोटल इस साल मैंने कमाए इस बिजनेस से 19,36,000 रुपए का मैंने यहाँ से लिए। 2016 के अंदर मेरे पे आउट 2 लाख का, 1,96,000, 2,09,000, 1,89,000, 2,18,000, 2,70,000, 2,42,000, 2,35,000, 2,53,000, 2,50,000, 2,28,000, 2,31,000। आप यहाँ पे देख रहे हैं नवंबर महीने में 2,28,000 का पे आउट। नोटबंदी आ गई थी, सारे बिजनेस बंद हो गए थे, आप सभी को पता है। और जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे थे अपने शोरूम के अंदर, फ्रेंड्स, उनका भी बिजनेस चौपट हो गया था। लोग लाइनों में लगे थे बैंकों की। लेकिन वेस्टीज के ट्रैवल फंड से, वेस्टीज ने बोला अपने ट्रैवल फंड से बिलिंग करा लो, आप अपने कार फंड से बिलिंग करा सकते हैं। सो दोस्तों, उस महीने का भी पे आउट 2,28,000 रुपए का मेरा बना था। ये है एक राइट सिस्टम की ताकत। अगर आप राइट ट्रैक के ऊपर आप मेहनत करेंगे तो विकट परिस्थिति, जैसे आज एक विकट परिस्थिति है, उसके अंदर भी आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 27 लाख इस साल मेरे पास में टोटल आमदनी आई। लंदन का टूर आया, मैं लंदन इस बिजनेस से गया। कंपनी का टूर 7 दिन का था, हम लोगों ने कई सारे दोस्तों ने मिलकर के 15 दिन का हम लोगों ने बनाया। सो 15 दिन के लिए मैं इंग्लैंड घूम के आया। या फोटोग्राफ देख रहे हैं, बिग बैंग की है, आपने गाना भी सुना होगा, तो कहते बिग बैंग थे पूरा लंदन ठुमकता। ये उसी जगह की फोटोग्राफ है। सो यहाँ पे जाने का मौका मिला और यहाँ पे एक शिप के अंदर ये फोटोग्राफ मैंने शूट किया था। उसके साथ साथ में यहाँ पे सिद्धार्थ सर के साथ में बिग बस पूरे सिटी टूर हम लोगों ने किया। कमाल का एक्सपीरियंस। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्त, जब आप मेहनत करते हैं ना पूरी दबा करके, आप वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आप पूरी मेहनत करते हैं और आप जब टूर पे जाते हैं, तो ये टूर जो होता है ना, तो ये एक अद्भुत टूर आप यहाँ पे प्राप्त करते हैं। कमाल के, इससे पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टूर लिए हैं, इससे पहले भी मैं अलग कंपनी से फॉरेन टूर गया हूँ, लेकिन वेस्टीज के जो टूर होते हैं ना, वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं। सो कमाल का एक्सपीरियंस मेरा था, इसको बयान नहीं किया जा सकता। उसको तो खाली जब एक्सपीरियंस बंदा खुद लेके आता है ना, वो कमाल का एक्सपीरियंस था। सो यहाँ पे टावर ऑफ लंदन देखने का मौका मिला। ये बहुत सारे हमारे लीडर्स की फोटोग्राफ, यहाँ पे मनोज जी हैं, तेजेंद्र राणा भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं। साथ में संतोष यादव जी हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, प्रीतम जी हैं, नीलम जी हैं।
सो बहुत सारे लोग हम लोग टूर पे गए बाली सर के साथ में। ये फोटो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की फोटोग्राफ है, जहाँ पे ये क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। सो यहाँ पे जाने का मौका मिला। प्रीतम जी हैं, सिद्धार्थ सर, कन्वर सर, संजय जी, सरोज पानीगर है। आज लगभग 2 गाड़ी वेस्टीज के लग्जरी गाड़ी 2 यहाँ से उठा चुके हैं और लगभग 9 लाख रुपए का पे आउट है। दीपक सर के साथ में, नीलम जी के, युवराज सर के साथ में, साथ में यहाँ पे पूरे दिन हम लोगों ने क्रिकेट देखी लॉर्ड्स मैदान के अंदर। अभी जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, इसी ग्राउंड के अंदर हुआ तो यहाँ पे पूरे दिन मैं क्रिकेट देख के आया। सो कमाल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे भी। उसके साथ में 2017 के पे आउट 2,19,000, 2,29, 2,65, 2,92, 2,83, 2,67, 2,94, 2,85, 2,91, 2,52, 3,35, 3,07,000, 33,27,000 इस साल वेस्टीज के सिस्टम से मैंने कमाए 2017 के अंदर। अबू धाबी जाने का मौका मिला। सो अबू धाबी का ये टूर हम लोग सारे लोगों ने, सारे लीडरशिप ने यहाँ पे खूब मजे किए। और जिस होटल के अंदर हम लोग रुके थे, इस होटल का नाम है यास वाइसरॉय। दोस्त, मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा, अगर अमिताभ बच्चन साहब अगर अबू धाबी जाते हैं तो वो यास वाइसरॉय में रुकते हैं ज्यादातर, शूटिंग के दौरान अगर जा रहे हैं या वैसे भी जा रहे हैं। और अगर वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर टूर पे जाते हैं तो वो भी यास वाइसरॉय में रुकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका जीवन जो एक सेलिब्रिटी जीवन जीता है, वो जीवन आपका इस बिजनेस के अंदर हो जाता है। फरारी वर्ल्ड देखने का मौका मिला। यहाँ पे दिनेश जी हैं और हम लोग सारे फ्रेंड ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। अजीत जी हैं यहाँ पे, मोइन खान जी हैं। सो बहुत सारे लीडरशिप ने, हम लोगों ने खूब मजे किए। और यास वाइस रॉय के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया वेस्टीज के टूर के ऊपर। यहाँ पे फरारी वर्ल्ड देखने का मौका मिला। ये मेरे एक और मेरे भाई रविंदर चौहान जी आज लगभग 2.5 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। उसके साथ में 2018 के अंदर 2,50,000, 2,73,000, 2,70, 3,00,000, 3,56, 3,23, 3,11,000, 3,36,000, 3,64,000, 4,23,000, 4,03,000, 3,71। और इस साल मैंने इस बिजनेस से कमाए 37,41,000 रुपए। दोस्तों, इसके साथ में फिर से थाईलैंड जाने का मौका मिला। थाईलैंड जाने का, यहाँ पे घूम के आए। उसके साथ में यहाँ पे मंजूनाथ जी लगभग 40 लाख से ज्यादा का, 42 लाख का पे आउट आज वेस्टीज से उठा चुके हैं। फिर जर्मनी घूम के आया, ऑस्ट्रिया गया, बार्सिलोना घूम के आया 2018 के अंदर। संतोष जी, हम लोग सारे लोग यहाँ पे, सतपाल जी और यहाँ पे बहुत सारे लीडरशिप, खूब मजे किए, एंजॉय किया। यहाँ पे नारायण प्रसाद जेना जी, आप इनको देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति प्रिंसिपल हुआ करते थे और आज इस बिजनेस को, अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा का पे आउट उठा रहे हैं। आज उड़ीसा से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये व्यक्ति। सुशांत मोहंती जी, सुदर्शन मोहंती जी के छोटे भाई, आज इनका भी लगभग 6 से 7 लाख रुपए का पे आउट है। सुदर्शन मोहंती जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी पे आउट उनकी वाइफ को जो जाता है 12-13 लाख रुपए का जाता है। यानी कि एक ही घर में दोनों भाइयों को लगभग 19-20 लाख रुपए खाली वेस्टीज से जाते हैं। एक राइट सिस्टम के कारण इन्होंने डिसीजन लिया और मेहनत करी, काम किया। फिर यहाँ पे फिर टूर पे जाने का मौका मिला। यहाँ पे क्या नाम, स्टार क्रूज पे जाने का मौका मिला। तरुण भाई आज लगभग 7.5 लाख रुपए का पे आउट है, असम से बिलोंग करते हैं, गुवाहाटी से। सो दोस्तों, काफी अच्छे फ्रेंड है मेरे। उसके साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे टूर, अब तो टूर दिखाने में भी इतने लगते हैं। टूर पे जाते हैं तो अब ऐसा लगता है चलो यार टूर पे जा रहे हैं। टूर ऐसे हो गए जैसे मैं यहाँ से दिल्ली चला जाता हूँ, मेरा 2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, तो ऐसे अब तो लगता है कि चलो यार टूर पे जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई मोटिवेशन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि इतने सारे टूर घूम चुके हैं। 15 कंट्री में जा चुका हूँ दोस्तों। 3,40,000, 3,53,000, 5,48,000 का पे आउट, 4,78,000, 4,63,000, 4,07,000, 5,03,000, 4,96,000, 4,59,000, 5,96,000, 6,15,000, 5,65,000। टोटल इस साल मैंने इस बिजनेस से कमाए हैं 58,33,573 रुपए 2019 में जो मेरे पास में आए हैं। और जो मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पे है वो 6,15,000 रुपए का, ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है। इसमें आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस, उसके साथ में डायरेक्टर बोनस, साथ साथ में अलग लीडरशिप बोनस, अलग अलग फंड, 6,15,000 मैंने इस साल इस बिजनेस के माध्यम से हाईएस्ट मेरा इस साल का ये पे आउट। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये टूर, अभी अब की बार जो अभी आप ये देख रहे हैं छोटा सा बच्चा, दोस्तों ये मेरा बेटा है, इसको भी साथ में लेके गया था, 7 साल का बच्चा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके चेहरे पर क्या खुशी है। आप एक डिसीजन के कारण ना अपने बच्चों को भी वो लाइफ दे सकते हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आज मेरा बच्चा एक बेहतर स्कूल के अंदर जाता है, मैं करनाल में रहता हूँ। आज मेरा बच्चा एक बेहतर स्कूल के अंदर पढ़ता है।
जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूँ, अभी मैं फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, और दोस्तों पूरी 360 डिग्री ही लाइफ चेंज हो गई। यहाँ पे अलग अलग ये हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, और यहाँ पे डॉक्टर विंदर जी हैं, इनको मैंने ज्वाइन कराया था शुरुआती दौर में। आज इनका भी चेक लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का है। यहाँ पे इसको भी मैंने करा, बेटा 7 साल का है, तू भी जा, कोई बात नहीं, तू भी पूरी एक्टिविटी करके आ। ये अब की बार मेरी टीम से लगभग 30 लोगों को मैं लेके गया था, और मेरे पास में वेस्टीज के माध्यम से मेरे पहली फोटोग्राफ कुछ आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार की थी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, दुबला सा पतला सा, ये मेरी मदर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग मेरी माँ के लिए आप कर दीजिएगा, मेरी बेटी। और इसी के साथ में वेस्टीज ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और इस इवेंट को अटेंड किया फ्रेंड्स 40,000 लोगों के बीच में। कन्वर सर ने, दीपक सर ने हुड्डा ग्राउंड के अंदर, या तो वहां पे सीएम रैली करते हैं या पीएम साहब रैली करते हैं, वहां पे इतने सारे लोगों के बीच में जो सम्मान, ये जीवन के अंदर कहीं पे आपको मिल ही नहीं सकता, अगर आप एक यहाँ पे आप आकर के अगर सही से मेहनत कर लेते हैं। वो इस मैगजीन के अंदर ये फोटोग्राफ आया, मेरे ये घर थे जहां पे मैं पहले रहता था। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, चाचा ताऊ हम लोग इकट्ठे थे, फिर वो अलग हुए, तो हमारी जो 10 फीट 11 फीट की जो रास्ता था, वो मात्र 5-6 फीट का ही रह गया, तो मेरी गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाती थी। और लगभग 8-9 महीने मैंने इसी रास्ते से अपने समय को व्यतीत किया। वेस्टीज ने इतना पावर उस टाइम पे दे दी थी, ये 2014-15 की मैं बात आपके साथ में कर रहा हूँ। घर के सामने बिल्कुल तालाब, जोड़, गांव का सबसे शुद्ध पानी इसमें आता है, तो मक्खी मच्छर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे मैं रहता था पहले। और अभी जहां पे मैं रहता हूँ करनाल के अंदर 55 लाख रुपए का फ्लैट वेस्टीज के हाउस फंड के माध्यम से ये मैं ले चुका हूँ। ये मेरी गाड़ी जो i20 थी, ये यहाँ पे खड़ी है। तो ये आज मैं इसी फ्लैट में रहता हूँ। दोस्तों आपने देखा वेस्टीज से पहले के घर जीवन और आज का जीवन, उसी के साथ में ये रास्ता आज बिल्कुल सुंदर सड़कें, वीआईपी लोग सारे रहते हैं, सारी रिच फैमिली रहते हैं, एसएचओ यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोतवाल रहते हैं, अलग अलग तहसीलदार रहते हैं, मतलब यहाँ पे सारे जो सोसाइटी में जो रहते हैं सारे अपर लेवल के लोग रहते हैं। अभी इस सोसाइटी के अंदर जो मैंने फ्लैट तो लिया ही लिया, साथ में मैंने अब से 8-9 महीने पहले एक प्रॉपर्टी परचेज करी 60 लाख रुपए की, और उसके साथ में इसके ऊपर अब मैं ये घर तैयार कर रहा हूँ। मैं एक शानदार यहाँ पे एक कोठी तैयार कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है, ऊपर वाले पे अभी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा, नीचे में भी अभी थोड़ा बहुत काम रुक गया लॉकडाउन में। तो ये वेस्टीज के हाउस फंड ने इतनी सारी ताकत यहाँ पे दी। एक घर गांव में भी बनाया, गांव का भी घर पूरा रिपेयर करके वो भी तैयार करा। वेस्टीज ने घर तो दिया ही दिया, गाड़ी भी दी, एक गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी, जो वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से मैंने 2017 के अंदर गाड़ी ली थी, अब से लगभग 3-4 साल पहले वो ये कार ली, ऑडी Q3, लगभग 42 लाख रुपए की। आज मैं इसको ड्राइव करता हूँ, और आपको बताना चाहूंगा 1.25 लाख किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ फील्ड के अंदर वेस्टीज के सिस्टम के जरिए। दोस्तों आप यहाँ पे गाड़ी तो लेते लेते हैं, आपका जीवन पूरा चेंज होता है, वो गाड़ी चलती भी है। नहीं तो मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के पास में गाड़ी आ जाती है, तेल नहीं होता उनके पास में, रियल बता रहा हूँ, उसको चलाने के लिए तेल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप इतनी लग्जरी गाड़ी को भी इस तरीके से आप चला पाते हैं, ये एक राइट ट्रैक के कारण ही हो पाता है। बाली सर ने, दीपक सर ने, कन्वर सर ने यहाँ पे सम्मानित किया पूरा मैनेजमेंट ने। ये सारा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों अगला जो मेरा टारगेट है, अगला टारगेट 10 लाख रुपए का, बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। आप भी यहाँ पे अगर ये सारी चीज लेना चाहते हैं तो आप भी ये सब कुछ ले सकते हैं। अगला जो गाड़ी का टारगेट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए की कार में यहाँ से परचेज करूंगा, ये मेरा टारगेट है। लेने को आज भी लेके आ जाऊं, आज वेस्टीज ने इतनी ताकत दे दी है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी पे पहले घर बनाने का है। आज सब कुछ 360 डिग्री चेंज हो गया। दोस्तों 3 ऑलरेडी प्रॉपर्टी में परचेज कर चुका हूँ, एक गांव के अंदर घर मैंने तैयार करा, एक घर करनाल के अंदर मैं बना रहा हूँ, तीसरा मैं फ्लैट में जिसमें रहता हूँ, 2 गाड़ी ले चुका हूँ, और पूरी जिंदगी चेंज हो गई। तो आप भी अगर डिसीजन लें तो आप भी ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये डिसीजन आप ले कैसे पाएंगे? आपने डिसीजन ले लिया है तो मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूंगा कि आपने इस बिजनेस को लगातार सीखना है। अगर आप सीखेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा पहले नंबर पे कि ड्रीम बनाए, सपना बनाए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जब आप अपना सपना क्लियर कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे उसको गोल के रूप में ट्रांसफर कर दें। ओडी अगर चाहिए ना
ओडी अब से 40 साल बाद या 30 साल बाद नहीं चाहिए, ओडी चाहिए तो अब से 2-3 साल के अंदर अंदर चाहिए। उसका ड्रीम बनाए, उसका टारगेट आपने बनाना है। इसी के साथ साथ में उसको गोल के रूप में टारगेट सेट कीजिए दोस्तों। और उस गोल जो आपने बनाया है ओडी का, मर्सिडीज का, उससे पहले और छोटे छोटे गोल तैयार करें। पहला गोल क्या, आप कोई गोल तैयार कर सकते हैं, मैं 20,000 रुपए का चेक लेना चाहता हूँ। अगर आप 20,000 पे जा चुके हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं मुझे इस चेक को 50,000 या 1 लाख रुपए में ट्रांसफर करना है। उसको मंथली वाइज आप अपने बिजनेस को मंथली वाइज गोल के रूप में ट्रांसफर करें। लेवल को मंथली वाइज अपने लेवल को चेक टारगेट सेट करें। तो गोल के रूप में आपने लगातार सेट करना है। जब आप गोल तैयार कर लेंगे तो तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपने नॉलेज इकट्ठी करनी है। जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। नॉलेज क्या लें, प्रोडक्ट क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट की नॉलेज लें। रोजाना आपके लिए सीएनटी आपके लिए होती है, आपके लिए रेगुलर आपके लिए हेल्थ प्रोग्राम किए जाते हैं। सो आपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। उसके साथ में आपने मास्टर बनना है प्लान का, कि प्लान कैसे काम करता है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम जब आप उठाते हैं वो उठाते हैं लीडरशिप बोनस से। तो लीडरशिप बोनस के ऊपर खुद फोकस करें, अपने नेटवर्क का फोकस कराएं लीडरशिप बोनस में। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मैं आपको कहना चाहूंगा, हाँ इसमें मैं एजुकेशन में कहना चाहूंगा कि आपने नॉलेज लेनी है कंपनी की प्रोफाइल की, कि कंपनी क्या है। आपने नॉलेज लेनी है इनविटेशन की, कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है। आपने आज देखो, एक बात और कहना चाहूंगा, समय के साथ चलना ही हमेशा जीत का आधार है। जो लोग समय के साथ चले वही हमेशा ग्रो कर, उन लोगों ने ही हमेशा ग्रो किया है। तो आप भी अगर समय के साथ चलेंगे तो आप ग्रो करेंगे। अभी समय आ चुका है ऑनलाइन का। दोस्तों ऑनलाइन का सिस्टम आप समझिए, प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, आप किसी भी व्यक्ति को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। उसके साथ साथ में आपने ऑनलाइन पूरा सिस्टम, आपने जूम ऐप के ऊपर किसी भी व्यक्ति को कैसे आपने इनवाइट करना है। तो आपने बेसिक नॉलेज लेनी है, सो नॉलेज लीजिए। उसके साथ साथ में आपने एक्शन के रूप में जो आपने नॉलेज ली है उसको एक्शन के रूप में फिर ट्रांसफर करना है। लगातार एक्शन 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 लगातार आप लेते चले जाएं। अगर आप रेगुलर एक्शन लेते चले जाएंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर यकीन मानना आप टॉप पे चले जाएंगे। एक्शन इज द की। देखो गीता जी में लिखा है कि कर्मम वीरस्य भूषणम। वीर का जो आभूषण है ना वो उसका कर्म है। आपका कर्म ही आपको महान बनाएगा। अगर आप सोचते हैं कि घर बैठ के कामयाब हो जाएंगे तो मुश्किल है दोस्तों, कर्म तो करना पड़ेगा। जब हम लोगों को भूख लगती है ना तो हम लोग रोटी खाते हैं, और रोटी भी हम लोगों को टुकड़ा तोड़ना पड़ता है, चबा चबा के खाना पड़ता है। अगर हम लोग कर्म के भरोसे बैठ जाएंगे, भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सो कर्म को करिए। कर्म क्या है हमारे यहाँ पे, मोर शो द प्लान। मैक्सिमम लोगों को शो द प्लान दिखाएं, अपनी टीम को बढ़ाएं, अपनी टीम को एजुकेट करें। जब आप अपनी टीम को एजुकेट करते हैं, टीम को लगातार प्रशिक्षित करते हैं, तो तब आपका बिजनेस लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात कहना चाहूंगा, जहां चाहा वहां रहा। अगर आपके अंदर चाहत है तो आपके को रास्ता ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, और अगर आपके पास में चाह ही नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा लास्ट में। दोस्तों सबसे पहले जो डायनामाइट का आविष्कार किया, जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो किया था अल्फ्रेड नोबल साहब ने। अल्फ्रेड नोबल साहब ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उनका विचार क्या था कि कहीं पे कोई एग्जांपल पहाड़ है और उस पहाड़ को तोड़ना है तो वहां पे डायनामाइट रखेंगे, वो फटेगा और तेजी से वहां पे रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस विचार से उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। कई सारे लोगों ने उसका दुष्कर्म प्रचार किया या गलत काम किया उससे, और लोगों को ही मारना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों को ही मारना स्टार्ट कर दिया तो अल्फ्रेड नोबल के बारे में प्रचार हो गया कि इन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई है जो लोगों को मारा जा रहा है। तो इनका नाम पड़ गया कि मौत के सौदागर। ये तो मौत के सौदागर हैं, मौत का सौदागर उनका नाम पड़ गया। दोस्तों लोग इनको मौत के सौदागर के नाम से जानने लगे। और एक बार क्या हुआ, इनके भाई एक्सीडेंट के दौरान गलती से मारे गए। और जब ऐसा हुआ तो अखबार में एक गलत आर्टिकल आया, और उसमें क्या आया कि उसमें आया कि अल्फ्रेड नोबल मारा गया। और लोग इनके मरने पे बहुत ज्यादा खुश थे। जब बहुत ज्यादा खुश थे, ये तो ऑलरेडी देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि मेरे मरने पर लोग इतना खुशी मना रहे हैं, इसका मतलब इनको बहुत गलत उससे दुख हुआ। और जब ये दुख उनको हुआ तो इन्होंने टारगेट किया कि आज के बाद में मैं इतने अच्छाई के काम करूंगा, भलाई के काम करूंगा, जिससे आने वाले समय में लोग मुझे अच्छाई का प्रतीक जाने, अच्छाई के नाम से जाने। और फ्रेंड्स इन्होंने इतने सारे भलाई के काम किए। जो सबसे बड़ा भलाई का पुरस्कार अगर आज भी कोई है वो है अल्फ्रेड नोबल के नाम से, क्या नाम, आज भी अल्फ्रेड नोबल के नाम से नोबल पुरस्कार जिसको बोलते हैं। तो
वो सबसे बड़ा भलाई का पुरस्कार बोला जाता है। तो अगर आपके अंदर चाह है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जिस स्टेज पर आप खड़े हैं उसको बदला जा सकता है। वर्तमान जो आज आपका चल रहा है उसको चेंज किया जा सकता है, और वर्तमान का तो नाम ही वर्तमान हमेशा परिवर्तनशील है। अगर आप आज के बाद में अच्छे चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें, जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे आप फोकस करना शुरू करें, तो दोस्तों, और आप एक्शन लगातार लेंगे, तो यकीन मानना, जैसे मेरी जिंदगी चेंज हुई, आपकी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपका भी जीवन चेंज हो जाएगा, आप भी टॉप पे जा सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, 4 चीजों के ऊपर हमेशा विश्वास कर लेना। सबसे पहले अपने ऊपर, कि मैं कामयाब होऊंगा ही होऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुझे सफलता पे जाने से रोक सके। दूसरे नंबर पे अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा कर लेना, कि मेरा अपलाइन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अपलाइन है। तीसरे नंबर पे आप अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा कर लेना, कि मेरी कंपनी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, और ऑलरेडी है। जिस तरीके से हमारी ग्रोथ चलती आ रही है दोस्तों, और जो सिस्टम हमारा ऑलरेडी तैयार है, ये एक बेहतरीन सिस्टम हमारे पास में है। और चौथे नंबर पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा भरोसा करना, कि मेरा प्रोडक्ट इस दुनिया का सबसे बेहतरीन उत्पाद है, और उसको यूज करना। दोस्तों, अगर 4 चीजों के ऊपर अगर आपका भरोसा हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको टॉप पे जाने से रोक सके। सो आइए, आपको सफलता के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। मेरे को 50 मिनट थे वो मैं यहाँ पे पूरे मेरे हुए। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। दीपक सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन और बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ साथ जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी बहुत मजा आया, क्योंकि हम टेक्स्ट के मैसेजेस में, चैट के मैसेज में देख सकते हैं लोग कितना ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे। बिकॉज आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही एक्साइटिंग रही है। एक व्यक्ति अगर नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं तो कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, फिर वो छोड़ करके कहीं और चला जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे एहसास होता है कि नहीं, अगर ये काम मैं यहाँ कर रहा हूँ और वापस अगर पुरानी जगह पे किया होता तो लाइफ कुछ बेहतर हो सकती थी। ये जो जी। आपकी जो एक ट्विस्ट था आपकी लाइफ में, इसने इससे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाए। और इतने सारे लोग जब कनेक्ट कर पाए तो उससे उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और शायद जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपनी लाइफ को उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आगे ग्रोथ करने में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पर सर एक चीज जो है, कुछ सवाल है हमारे, बहुत ही जी सर। सिंपल और छोटे छोटे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर, जब हम आज की डेट में, आज के दौर में जब मार्केट की तरफ नजर उठा करके देखते हैं तो कितनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, अलग अलग जो है, अलग अलग उनके पास ऑफर्स होते हैं, और कुछ कमिटमेंट्स करती हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो कि वेस्टीज में भी है, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स करती हैं जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इसके साथ ही साथ आप विदेश यात्राओं पे भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आज लोगों की पहली पसंद वेस्टीज है। सफलता का यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में दूसरा नाम आज की डेट में वेस्टीज है। और जब आपने इस उस दौर में इतनी इतनी सफल नहीं थी वेस्टीज, इतने सारे अचीवर्स नहीं थे, इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या स्पेशल दिखा आपको वेस्टीज के अंदर जिसने आपकी पूरी विचारधारा को बदल दिया और आज आज वेस्टीज में आप सफलता के मुकाम पे खड़े हैं? सर, वो सर स्पेशलिटी हम जानना चाहेंगे। सर मैं इससे पहले अन्य कंपनी के अंदर भी मैंने बताया आपको, मैंने बाइनरी के अंदर भी मैंने काम किया है, और साथ में मैंने जनरेशन प्लान के भी अंदर अलग कंपनी के अंदर काम किया है। तो अक्सर कर वहां पे देखा क्या जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर कोई नोचने में लगे रहते थे। बाइनरी जी कंपनी सर। के अंदर भी जो वहां पे काम किया, तो वहां पे भी वो हमेशा लालच में प्लान भी इस तरीके से थे कि जिससे कि ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था, नंबर एक। नंबर दो, मतलब प्लान में मैं कहना चाहूंगा, प्लान में बिल्कुल भी दम नहीं था वहां पे। दूसरे नंबर पे मैं कहना चाहूंगा, देखो, प्लान भी बहुत सारी कंपनी डुप्लीकेट भी कर लेती हैं, हमारा प्लान भी डुप्लीकेट किया। ये खाली प्लान से भी बिजनेस नहीं चलता, ये एजुकेशन का बिजनेस है। जब तक आपके पास में एक राइट एजुकेशन नहीं होगी, तब तक आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। तो वहां की एजुकेशन भी, जो मैंने बहुत सारी कंपनी देखी, ऐसा नहीं वेस्टीज में आने से पहले मैंने खाली उनमें प्लान, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एजुकेशन कहीं नहीं मिल पाई उस प्रकार की। तीसरे नंबर पे मैं आपको बात करना चाहूंगा सर, क्या नाम, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट, जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, और मैंने उस टाइम पे 2008 में ज्वाइन कर लिया था, और उसके साथ साथ में 2011 तक मैं वर्कआउट नहीं कर पाया वेस्टीज में, किसी कारणवश, या जो भी आप कह सकते हैं।
तो सर उस टाइम पे भी मेरे घर में रेगुलर फ्लेक्स ऑयल यूज होता था। मेरे मेरे ताऊ जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको लगातार आराम आ रहा था। उसके साथ साथ में मेरे फादर साहब लगातार प्रोडक्ट को यूज करते थे, फ्लेक्स को, ग्लूकोजामाइन को, कैल्शियम को। मेरी मदर को लगातार आराम आया। तो मैं कंपनी भले ही कोई भी करता था, मैं करी है, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट वेस्टीज के ही मैं लेकर के आ रहा था। तो मेरा इसके ऊपर भी कि यार जो प्रोडक्ट है ये कमाल का प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ में सर जो बाली सर जो मीटिंग्स करते थे, तो बाली सर की जो मीटिंग्स को हम लोग अटेंड करते थे जाके, तो हमारा विश्वास इतना तब्दील हो जाता था। भले ही कंपनी छोटी हो उस टाइम पे, लेकिन हमारा विश्वास ये था कि आने वाले समय में टॉप पे तो हम लोग ही जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में सच्चाई है, हम लोग सच के साथ में हैं। और जीत लास्ट में हमेशा सच की होती है, क्योंकि कंपनी का जो प्लान था वो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, टोटल जो भी कंपनी की पॉलिसी थी वो सारी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में थी। इसलिए सर मेरा बहुत ज्यादा विश्वास वहां पे था। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल जवाब था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रोडक्ट्स पे विश्वास आपका बहुत ही बेहतर था, और उसने लगातार, आप भले दूसरी कंपनी करते थे लेकिन प्रोडक्ट प्रेस्टीज के ही इस्तेमाल करते थे, और उसने बहुत अच्छे, बहुत तेजी तरीके से बदलाव किया। सर एक जी मेरा छोटा सा सवाल और है, जी सर। जब भी हम इस इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ओर देखते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन वक्ता, स्पीकर्स, जी जो कि अद्भुत तरीके से, बहुत ही उनकी बातों में उनके शब्दों का चुनाव बड़ा ही अच्छा होता है, और बिल्कुल लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी बातों को सुन। जी मैंने भी आपके कई सारे जो है कुछ तो प्रोग्राम्स हमने साथ में किए भी हैं, और जी कई सारे जो है प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे भी हैं। आप भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और इस दौरान में कुछ एक बात निकल करके आती है कि इस बिजनेस के अंदर सफल वही होता है जो एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा स्पीकर होता है। लेकिन जब वेस्टीज के रिकॉर्ड की तरफ हम देखते हैं, काम की तरफ देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई ये इस कंपनी के अंदर तो ऐसे लोग भी सफल हो रहे हैं जो कि न तो बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे सर ऐसा क्या स्पेशलिटी है सिस्टम के अंदर, जो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये सब के सब इतनी तेजी से ग्रो करते चले जा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, पहले नंबर पे तो कंपनी की जो पॉलिसी है, अब आप अपने आप में ही बात कर लें सर। कंपनी हमेशा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस करती है यहाँ पे। आज पूरा एरिया सेल्स मैनेजर हमारे पास में एएसएम कंपनी ने दिया है, उसके साथ साथ में कंपनी ने बाली सर का, साथ में दीपक सर का, कन्वर सर का नंबर तक कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास में होता है। तो आज जो भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले नंबर पे तो कंपनी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ी रहती है। और जहां पे भी जो प्रॉब्लम होती है, कंपनी उसको सोल्व करने की कोशिश करती है। तो ये देखो, अगर खाली अच्छे वक्ता ही सफल हो पाते कहीं और पे, तो मैं कहना चाहूंगा सर, सिद्धार्थ सर ने भी अन्य कंपनी के अंदर 10 साल तक काम किया, लेकिन वहां पे 1,39,000 रुपए से कभी ज्यादा का पे आउट नहीं आ पाया। तो जब तक एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बाली सर और वीआईपी में अक्सर कर बताया जाता है कि सबसे पहले कंपनी का चुनाव करें, कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का प्लान कैसा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो सर्टिफिकेशन कैसे हैं। तो पांचों चीजों से ही तो कंपनी चलती है। और अक्सर कर कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है, इसलिए लोग ग्रो नहीं कर पाते, और यहाँ पे रेगुलर इसीलिए ग्रो कर पाते हैं सर, क्योंकि एक राइट सिस्टम के कारण। बिल्कुल सही सर, बहुत ही प्रभावशाली जवाब था। और एक चीज सर हमने हमेशा और भी देखा है, हमारे जो सीनियर्स जो सेमिनार्स करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, उनमें एक चीज हमेशा कही जाती है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है हमारे सामने जहां की आप कह सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन है और राइट एजुकेशन है, तो शायद हर एक व्यक्ति अपनी असफलता को सफलता में बदल सकता है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। सर इस अब आज का सेशन यहाँ पे हम वाइंड अप करें, उससे पहले एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा आपसे तरफ से एक, कहते हैं ना सर, चलते चलते गोल्डन वर्ड्स, तो एक छोटा सा आपकी तरफ से एक फीडबैक चाहूंगा, एक छोटा सा आप हमारे लोगों के लिए सजेशन चाहूंगा कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जबकि लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और लोगों के पास इस वक्त वो न तो कई जगह पे बिलिंग नहीं करा पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तमाम तरह की जो है क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, और असुविधा, प्रॉब्लम, पूरा का पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है। इस समय में हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, और ऑल अक्रॉस, न सिर्फ इंडिया में बल्कि जहां जहां वेस्टीज कर रही है, आज हर जगह आपको सुना जा रहा है, तो आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ पर सर, सर जो मैंने कहा गोल्डन वर्ड्स में। पहले नंबर पे मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आंख फाड़ के न्यूज देखते रहते हैं, सुबह ही न्यूज खोल देते हैं और शाम तक न्यूज देखते रहते हैं।
एक बात कही जाती है, जैसा आप देखेंगे उसी प्रकार की आपकी पिक्चर्स क्रिएट होंगी, और जैसी आपकी पिक्चर्स आप करेंगे उसी प्रकार आप अट्रैक्ट करेंगे उसी चीज को अपनी तरफ। तो पहले नंबर पे तो न्यूज देखनी बंद करें। हाँ, अपडेट ले लीजिएगा क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं सुबह न्यूज खोल के बैठ गए और रात तक बैठे रहे। न्यूज मत देखो। दूसरे नंबर पे फोकस का गेम है टोटली। जहां पे आप फोकस करेंगे वही एक्सपेंड होगा। आप फोकस करें टोटल टोटल अपने बिजनेस के ऊपर, अपने लोगों को डेवलप करने के ऊपर। देखो सर, प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के पास में आती है। अमिताभ बच्चन साहब के सामने भी प्रॉब्लम आई। आप सचिन तेंदुलकर साहब को ले लो, आप किसी भी जो भी टॉप पे व्यक्ति गए उनको प्रॉब्लम आई। लेकिन गेम क्या है, सफल और असफल इंसान के अंदर गेम क्या होता है, सफल व्यक्ति फोकस करता है अपने सोल्यूशन के ऊपर कि वो क्या सोल्यूशन करके आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी आप हम सब जूम पे आ गए, जूम पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो सफल व्यक्ति हमेशा फोकस करता है सोल्यूशन के ऊपर, और असफल व्यक्ति हमेशा फोकस करता है प्रॉब्लम के ऊपर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जीवन में कभी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करना, आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना। जिंदगी में आप कभी रुक नहीं पाएंगे, आप टॉप पे जाएंगे ही जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन खत्म करने का एक्चुअली हम ओवर टाइम चल रहे हैं, बट फिर भी आज चलने से पहले सर, हम आज आपने हमारा स्पेशल सेशन अटेंड किया, मीट द लीडर्स। एक शब्द में, एक जी शब्द में आज आप इस सेशन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जो मीट द लीडर्स हम कह रहे हैं, हमारी टीम इसके पीछे काफी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं सर, इस सेशन के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इस प्रोग्राम को, इस सेशन को रेगुलर अपनी टीम में प्रमोट करें। 3:30 बजे सेशन चलता है। सर जब एक आप शब्द में सुनना चाहूंगा सर, इस मतलब आपको कैसा लगा, एक शब्द में सर सेशन बताइए। सर बहुत ही कमाल का, मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन ज्वाइन करने थैंक के यू सो लिए मच सर। और इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आज इस सेशन